बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। NAN 24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे औस्ता मोहम्मद की, जहाँ पर तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में सहाफ़ी इरशाद नावड़ा के जो भांजे की जान चली गई थी डॉक्टर की मुबैना गफलत की वजह से, उस हवाले से वर्सा ने आज रजिस्टर्ड प्रेस क्लब औस्ता मोहम्मद में एहतजाज किया है। वर्सा ने गायनी वार्ड की लेडी डॉक्टर के खिलाफ नारेबाजी की और DHO जाफराबाद और MS तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल औस्ता मोहम्मद से मुतालबा किया कि इन लेडी डॉक्टर्स को फौरी तौर पर मुअत्तल करके महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाए और वर्सा को इंसाफ फ्राहम किया जाए ताकि गरीब लोग इन लेडी डॉक्टर के जुल्म से बच सकें। इस मौका पर सहाफ़ी इरशाद नावड़ा ने कहा कि अगर हमें इंसाफ न मिला तो अपनी हमशीरा को लेकर सेक्रेटरी हेल्थ और चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान के पास जाऊँगा। GDA सखर के MPA डॉक्टर रफ़ीक की जमानत में तोसी पहुंची गई। गुज़िश्ता रोज़ एहतसाब अदालत के जज फरीद अनवर काजी ने जमानत में तोसी की समाअत पर फैसला किया। अदालती ज़राए के मुताबिक MPA डॉक्टर रफ़ीक की अबूरी जमानत में 10 अगस्त तक तोसी की गई है। वाज़ह रहे कि खैरपुर जिला से मुंतखब MPA के खिलाफ नैब की जानिब से तहकीकात जारी हैं और डॉक्टर रफ़ीक ने क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी जमानत हासिल कर रखी है। अहम अपडेट आपको सबतपुर से दे रहे हैं। सबतपुर के नवाही गांव हिम्मत अली जखरानी में ज़ेरे तमीर सरकारी स्कूल की इमारत में ठेकेदारों की जानिब से नाकस मटेरियल इस्तेमाल करने का इंकशाफ हुआ है। ज़ेरे तामीर स्कूल की DPC में नाकस सरिया डाल दिया गया, जिसके बाद DPC की दीवार को टेढ़ा मेढ़ा बना दिया गया है, जिसकी वजह से इमारत के ज़मीन बोस होने का खदशा है। इसके अलावा 4 दीवारी की हालत भी खस्ताहाल हो चुकी है। दीवार टूट फूट का शिकार नजर आ रही है, जबकि स्कूल की छत में भी गैर मेयारी सरिया इस्तेमाल किया गया है। चंद रुपए बचाने की कोशिश में ठेकेदारों की जानिब से स्कूल की इमारत का सत्यानाश कर दिया गया है और लाखों रुपए डूब जाने का भी इम्कान हुआ है। इलाके के सियासी समाज और अवामी हलकों ने चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान, सेक्रेटरी CNW बलोचिस्तान, कमिश्नर नसीराबाद, डिवीजन डिप्टी कमिश्नर सबतपुर और दीगर आला हुक्काम से गैर मेयारी और नाकस काम का नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है। एक इंतहाई अहम और ताज़ा तरीन खबर आपको दे रहे हैं जहलम के इलाके डुमेली से, जहां पर मिनी डैम टूट गया है और डैम टूटने की वजह से सारे का सारा पानी आबादी में दाखिल हो गया है। रिपोर्ट मुलाहजा करते हैं फैसल महमूद की। जी डैम टुट गए साढ़े घर को 3-4 तो सारे ने घर च आम अपडेट आपको दे रहे हैं गोजरा के मोहल्ला दस्तगीर कॉलोनी से, जहां पर गली नंबर 3 से लेकर गली नंबर 9 तक सीवरेज की जो पाइपलाइंस हैं 2 माह से बंद हैं। इसके अलावा गलियां मोहल्ले नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं, जबकि जगह जगह कूड़ा क्रिकेट के ढेर भी नजर आ रहे हैं। इस हवाले से मैं रिपोर्ट करेंगे नवीद गुजर। जी नवीद गुजर, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, अभी हम मौजूद हैं गोजरा के नवाही इलाका दस्तगीर कॉलोनी गोजरा में, जहाँ पर गली नंबर 3 से लेकर गली नंबर 9 तक सीवरेज का गंदा पानी खड़ा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बच्चों को बड़ों को आने जाने में बड़े मसाइल दरपेश आ रहे हैं। इलाका के लोगों का कहना है कि हमने खुली कचहरी में भी अपना मुतालबा पेश किया है, इसके अलावा हम म्यूनसिपल कमेटी में भी गए हैं, लेकिन इंतज़ामिया बिल्कुल खामोश तमाशाई की तरह बैठी है, कोई भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। अभी हम इलाके के लोगों से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी पायना सी ऐसे गली दे विच ही रहंदे आ। ਇਹ दुकान बच्चों की रोजी रोटी कमाते हैं तो रोजाना ही पानी बंद हो जाता। कमेटी भी गए हैं, हर जगह ते गए हैं, खुली कचहरी भी लगी उत्थे भी गए हैं, पर ना साडी कोई गल नहीं सुनी जाती। नमाजी आ नमाज पढ़न तो आवाज़ार होए आ सोटी तकरीबन हाथ च ही रहिंदी सारी दिहाड़ी। कभी वो चैम्बर खोल लो, कभी वो खोल लो, माड़ा मोटा पानी निकल जाता वा, पर ना कोई सुनता नहीं है। जे अगर कोई आंदा वा तो माड़ा मोटा करके चला जाता वा, तो भारे के इस तरह ही है। बच्चे गिरते आ मेन होला, कभी ये रिक्शा गिर जाता है, कभी ये बच्चे गिर जाते हैं। असी बहुत ही परेशान हैं। इतों तिकर के बच्चे बीमार तक हो रहे हैं, इंचियां फोड़े निके निके बच्चों निकलने शुरू हो गए। बच्चे रुकते नहीं। देखो किसा मौलवी साहब किसा कपड़े वाले किसा जान रहे ने बेचारे इस तरह कपड़े के चिट्टे पै रहे ने। नमाजी परहेज ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਖੋਲਦੇ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ। देखो सर क्या हो मले का इतलादे को मले बंदे हैं मौत हुए नंगर माल से नमाजी परहेज बंदे लंघ गए ने, ये चिट्टे पेंदे ने, कपड़े खराब हुए ने। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕਰੋ ਯਾਰ।
लोरालाई से आपको एक अहम अपडेट्स दे रहे हैं, जहां पर लोरालाई के टीचिंग हॉस्पिटल में बदइंतजामी के खिलाफ और बदइनवानियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। एहतजाजी मुजाहरे से असफंदियार खान, अताउल्ला मेहरान खान और वहीद खान ने खिताब किया। मुजाहरी ने कहा कि सेहत की सहूलियात फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारियों में से है, मगर गुज़िश्ता एक महीने के दौरान कई कीमती जानें इसके लिए ज़िया हो गई हैं कि एमरजेंसी वार्ड, कार्डियोलॉजी वार्ड और गायनाकोलॉजी वार्ड जैसे इंतहाई हसास वार्ड्स में डॉक्टर्स ही मौजूद नहीं होते। नर्सिंग स्टाफ और दीगर दर्जा चार के स्टाफ की भर्ती 1997 से नहीं हुई, जिसकी वजह से मरीजों की निगहदाश्त और सफाई की सूरत हाल इंतहाई नाकस है। जबकि गरीब मरीजों को अद्वियात फ्राहम नहीं की जाती, दवाइयाँ एक्सपायर करके फेंक दी जाती हैं। इन सब बदइंतजामियों और बदइनवानियों के खिलाफ NDM ने एहतजाजी मुजाहरा किया और हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि इन बदइंतजामियों और बदइनवानियों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए और हॉस्पिटल के सारे शोबों को गरीब आवाम के लिए फाल बनाया जाए। रुक करेंगे ननकाना साहब का, जहाँ पर इंसदाद डेंगू के हवाले से एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ। शहरियों को डेंगू से महफूज रखने के लिए तमाम तर वसाइल को बरोकार लाया जाए। हालिया बारिशों के पेश नज़र कबाड़ खानों, कब्रिस्तानों, नर्सरियों, सर्विस स्टेशन, टायर शॉप्स और पेट्रोल पंप समेत सरकारी दफातर और घरों की छतों को रोजाना की बुनियाद पर चेक किया जाए, ताकि बर वक्त एहतियाती तदाबीर को अपना कर डेंगू से अवामुन्नास को महफूज रखा जा सके। इन ख्यालात का इज़हार डिप्टी कमिश्नर ननकाना अहमद नाइक ने इंसदाद डेंगू के हवाले से मुनक़दा डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए किया। इजलास में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर कामरान वाजिद, डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट शहजाद अकरम, MSTHQ हॉस्पिटल डॉक्टर कैसर नवाज़चंद, असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात चौधरी अब्दुल क़य्यूम, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसीम मोहम्मद अशरफ और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। और बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए रुक करेंगे हासिलपुर के नवाही इलाका मौजा खमीसा का, जहां पर महकमा माल ने हाई कोर्ट के अहकामात को हवा में उड़ा दिया है। मामला क्या है जानते हैं राव वसीम अकरम से, जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, ऐसे कि इस वक्त मैं तहसील हासिलपुर का नवाही इलाका मौजा खमीसा में मौजूद हूँ और मौजा खमीसा का पूरा ही जो कि अभी तक इंतकाल नहीं हुआ और उसकी विरासत नहीं हुई, और जो मौजा खमीसा का जो मालकान है वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि इनकी आला हकाम से क्या अपील है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपना ये रिकॉर्ड हाई कोर्ट के अंदर अब जो है मेरा मामला चल रहा है, महकमे के पास गया, मैंने एप्लीकेशन दी DCO साहब को, उसने AC साहब को जो है सेंड की, बाकायदा बाई हैंड लेके आया, मैंने दी, AC साहब ने कोई मेरी नहीं सुनी जी। अब तहसीलदार पटवारी किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। फिर मैं गया, डायरेक्शन ऑर्डर लिए हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट के डायरेक्शन ऑर्डर्स भी दिए, मेरी आज तक किसी ने कोई बात सुनी ही नहीं, ना ही किसी ने मौका क्लियर किया है। और लिहाजा कि मेरी अपील है आला हुकाम से कि ये मौका भी क्लियर करें, ये जो रकबा सामने पड़ा हुआ है गैराबाद, और हमारी विरासत बुनियादी जो है वो तकसीम करके महकमा वो मुकम्मल तकसीम क्लियर करे हमारे ख़ानदान की जी। तकरीबन ये कितने एकड़ रकबा है? ये मैक्सिमम 1400 एकड़ रकबा है जी। इसके 3 ही जो है वारसान है आला, जो अव्वल वारसान है जी फ़तेह खां और दलील खां और अपना जाम खां जी। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने जाना कि तकरीबन 1400 एकड़ रकबा है जिसका आज तक वरासती इंतकाल ना हो सका, और जो कि वरासत करवाने के लिए ये बेचारे हर फोरम पे गए लेकिन इनको इंसाफ ना मिला। आखिर नकार इनको हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। तो हाई कोर्ट का दरवाज़ा जब इन्होंने खटकाया तो वहाँ से इनको ऑर्डर मिला असिस्टेंट कमिश्नर साहब को और डिप्टी कमिश्नर साहब को, लेकिन डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर ने वो भी हाई कोर्ट का ऑर्डर भी हवा में उड़ा दिया। अब ये नस्ल दर नस्ल इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन इनको इंसाफ नहीं मिल रहा। मैं वज़ीर आला हमजा शहबाज से ये सवाल करता हूँ कि खुदारा वज़ीर आला हमजा शहबाज साहब, आप इनको इंसाफ क्यों नहीं दे रहे? आपने तो कहा था कि हर गरीब और अमीर को इंसाफ मिलेगा, हर गरीब और अमीर को एक ही कटहरे में खड़ा किया जाएगा। आखिर क्यों इनको इंसाफ नहीं मिल रहा? ये नस्ल दर नस्ल इंसाफ के लिए हर फोरम पे जा रहे हैं, लेकिन आज भी ये इनको इंसाफ नहीं मिल रहा। एक तरफ तो वज़ीर आला हमजा शहबाज बैठे हैं, तो दूसरी तरफ उनके ही वालिद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं, लेकिन इंसाफ फिर भी नहीं मिल रहा। फिर भी जो कि अवाम यहाँ पे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, हर फोरम पे जा रही है इंसाफ के लिए। आखिर क्यों है ऐसा? जी अपडेट कर रहे थे हासिलपुर से वसीम। जी वसीम, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। रुख करेंगे अब लोरालाई का, जहाँ पर सियासी पार्टियों का एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ है।
कायम SSP सरदार नसरुल्लाह की ज़ेर सदारत लोरालाई सियासी पार्टियों का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। मीटिंग में DSP उस्मान गनी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ज़िलई, जनरल सेक्रेटरी हाजी मोमिन नासिर, जमीयत उलमा इस्लाम लोरालाई, मौलवी सुल्तान जान, साबिक ज़िलई अमीर मौलवी फैजुल्लाह, बलोचिस्तान अवामी पार्टी लोरालाई ज़िलई रहमा जलाल, उतमा खिल और अवामी नेशनल पार्टी ज़िलई जनरल सेक्रेटरी राज मोहम्मद और दीगर ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए कायम SSP नसरुल्लाह ने बताया कि इस वक्त मुल्क में मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है। सिलसिले में हुकूमत बलोचिस्तान ने कई जिलों को आफत ज़दा करार दे दिया है और इसी के साथ साथ सूबाई हुकूमत ने भी तूफानी बारिशों और सैलाबों के पेश नज़र नदी नालों, डैमों के करीब पिकनिक पॉइंट्स पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। तमाम सियासी पार्टियां इस हवाले से एक आगाही मुहिम चलाएं और सैलाबी बारानी सूरत हाल में हुकूमत के साथ हर किस्म के ताउन के लिए भी तैयार रहें। चौसदन शाह में महकमा बहबूदी आबादी के ज़ेर-ए-एहतमाम आलमी हफ्ता आबादी मनाया गया। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद आरिफ कुरैशी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। शो के दौरान सेहतमंद बच्चों में इनामात तकसीम किए गए। चौसदन शाह फैमिली हेल्थ क्लिनिक के ज़ेर-ए-एहतमाम आलमी हफ्ता आबादी भरपूर तरीके से मनाया गया, जिसमें फैमिलीज को आगाही दी गई और बेबी शो का इनेकाद किया गया। 2 से 3 साल तक के बच्चों का सेहत का मुकाबला मुनाकिद हुआ। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद आरिफ कुरैशी और पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट के फैमिली हेल्थ क्लिनिक चौसदन शाह के इंचार्ज डॉक्टर गजाला ने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आने वाले बच्चों में इनामात भी तकसीम किए। सादिकाबाद में गुज़िश्ता होने वाली बारिशों के बाद से ट्रैफिक पुलिस चौकी के बिल्कुल सामने गड्ढा बन गया, जिसकी वजह से कई हादसा रोज़ाना होने लगे हैं। गुज़िश्ता बारिशों में रोड के साथ गोसिया चौक ट्रैफिक पुलिस चौकी के नज़दीक गड्ढा बन गया। ये गड्ढा इसलिए बना, यहाँ से पानी की लाइन गुजारी गई और फिर इसको अच्छे तरीके से बंद नहीं किया गया। बारिशों का पानी इस जगह में जा जाकर ये मंजर पेश करने लगा है और अब ये किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। आज भी फैमिली गाड़ी जिसमें बच्चे और फैमिली मौजूद थी इस गड्ढे में गिर गए और बाल बाल बच गए, जिनको ट्रैफिक पुलिस ने बड़े एहतियात से ब्रीफ करके हिफाजत के साथ निकाल लिया। अवाम का कहना है कि हमारी असिस्टेंट कमिश्नर और CO बल्सिया ज़ुहैब लुगारी से गुजारिश है कि इसको फिलफौर बंद करवाया जाए ताकि मजीद कोई हादसा पेश न आए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर वक्त अमन के साथ।